आज बात करने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। 10th-12th बच्चों वालों के लिए आज है कक्षा 12th के लिए विषय जो कि है गणित। आज हम बात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता की क्या समझ होती है, प्रायिकता किस प्रकार की होती है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो कि मेरा नाम पुष्पराज सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा प्लेटफॉर्म जो कि पुष्पराज स्टडी जोन पर आप जुड़े हैं, तो आप आशा करते हैं कि आप बहुत ही अपने संकल्प के साथ अपना पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक हम आपको बताते हैं कि जो हमारा है क्या, प्रायिकता। तो अध्याय का जो हमारा परिचय है, इंट्रोडक्शन है, हम उसके हिसाब से शुरू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन होने वाला प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, यानी कि जैसे आप कोई भी काम करने वाले होते हैं तो उसका होने का जो संभावना होता है कितने परसेंटेज का होता है, कितने बार आने की संभावनाएं होती हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। तो यह किसी घटना के होने या ना होने का माप होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल के साथ, आज बारिश होने की कितनी संभावना है, हाउ लाइकली इट टू रेन टूडे। तो यह कहने का जो तात्पर्य है कि आज बारिश होने की कितनी संभावना है, तो इसमें संभावनाएं की बात करते हैं, होगी बारिश या नहीं होगी। तो उसी पर प्रायिकता भी हमारे आधारित है। यह जो चैप्टर है कि जो कोई भी संख्या या कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल है, वह आपका होने की जो तात्पर्यता है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को हम लेकर चलते हैं कि क्या है जो मुख्य शब्दावली की वोकैबुलरी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम इन टॉपिक को कैसे कैसे ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारा होने वाला प्रयोगशाला यानी एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कोई भी प्रतिक्रिया जिसके निश्चित परिणाम हो उसे हम आइडेंटिफाई करके देखेंगे। अगला हम देखेंगे कि नमूना जो समुच्चय है, सैंपल स्पेस, कुल संभावित परिणामों का जो समूह है, ये जो उसको हम देखेंगे। किन घटनाओं पर आधारित है प्रयोग का एक विशिष्ट परिणाम। ठीक है, तो इन सब चर्चाएं हमारी होने वाली हैं हमारे क्लास में। तो इसका हम पहले डिफिनीशन देखने हैं, जो कि परिभाषा इसका क्या होने वाला है। किसी घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या प्लस कुल डिवाइड करके कुल संभावित परिणाम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं। समझ गए आप। अगला हम देखते हैं इनका जो प्रायिकता का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। तो प्रायिकता का जो सूत्र है, फार्मूला है P क्लोज ए इज इक्वल टू एन ए क्लोज अपान एन क्लोज एस, जो कि यह सूत्र बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे रिवीजन करके क्या कर सकते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम बोर्ड में अपना मार्क्स ला सकते हैं। प्रायिकता का आप जो सूत्र देख चुके हैं कि P ब्रैकेट ए इज इक्वल टू यानी बराबर एन क्लोज यानी कि ब्रैकेट में ये बटा एन जो कोई भी संख्या हो, नेचुरली संख्या उसके बाद में अपान यस ब्रैकेट में। ठीक है, तो यह पूरा फार्मूला आपके लिए रहेगा और यह सूत्र बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला हम चैप्टर लेकर चलते, चैप्टर नहीं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उदाहरण के साथ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, आप चित्रों के अनुसार भी देख सकते हैं। जैसे पासा फेंकने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, रोलिंग आ डाइस, तो यह होता है एक पासा फेंका गया, सम संख्या इवन संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हिंट जैसे कि आप पहले सैंपल स्पेस बनाइए, यानी कि आप कह रहे हैं थोड़ी सी एक स्पेस जगह बनाइए, उस पर अपना पासा स्ट्रक्चर को डालकर देख सकते हैं। जैसे हल कर दिए कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। पहला स्टेप है कि सैंपल स्पेस यानी कि यस, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं यस से। जैसे 1 2 3 4 5 6, यह क्या है, आपका नेचुरल संख्या है, यानी कि इक्वल टू जो आपका 6 है, यानी कि 6 आने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई भी पासा का जो डाइस होता है वह कितने का होता है, कितने का, 6 नंबर का होता है। ठीक है, 6 अंकों का होता है, जिसमें से अपना वो गणना करने के लिए होता है। दूसरा स्टेप रहने वाला इवन नंबर, इवन नंबर जिसे हम ये से प्रदर्शित करने वाले हैं, जैसे 2 4 6, 2 4 6। नेचुरल नंबर को आप बाहर कर दीजिए और अपना जो ये नंबर है इवन नंबर उसको आप इसमें रखकर इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं। समझ गए आप। यानी कि उसके बाद में स्टेप 3 हम देखेंगे
पी क्लोज ये, यानी कि जो आप जो प्राइम नंबर है उसको इधर करिए, उसके बाद में जो अपना क्लोज है ये वाला नंबर आप यहाँ पर रख दीजिए। इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 3/3/3 समझ गए आप। इसका फार्मूला यह रहने वाला है। उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वह प्रायिकता 0.5 या 50% है, यानी कि जो हमारा संभावना है कि कितना आ सकता है, तो उसका 0.5% यानी कि 50% चांस है प्रायिकता आने की चांस है। समझ गए आप। अगला हम पॉइंट लेकर देखते हैं कि हमारा क्या रहने वाला है। प्रायिकता के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि 0 डिवाइड बाई इंक्रीज एंड पी इज इक्वल टू डिवाइड बाई जो कि है 1, यानी कि प्रायिकता का जो मान कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकता है। समझ गया। निगेटिव प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, क्योंकि माइनस मार्क में आएगा ही नहीं प्रायिकता, यानी कि जो आपका संख्या है वह पहले से ही निर्धारित होता है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसकी जो क्षमता है वह यही है। अगला हम पॉइंट है उसको बात करेंगे कि महत्वपूर्ण जो बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या होने वाला है। इवेंट टाइप्स, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है। निश्चित घटना जो श्योर इवेंट है उसको हम देखेंगे कि यानी कि एक आने की जो संभावनाएं हैं वह तो हाई है, बट असंभव घटना कितनी है, इम्पॉसिबल, आने की संभावना क्या है, 0 भी है। उसके बाद में जो पूरक घटना है, कंप्लीमेंट्री इवेंट, वह 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है। तो अगला हम देखने वाले हैं कि जो अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कैसे करें। आप एक अपना स्टैंडर्ड है जो 52 या कितना है, आप जो हम एक लेते हैं कि एक ताश का पत्ता लेते हैं, 4 यूनिट में हम उसको स्प्रेड करते हैं, यानी कि ताश को करते हैं, फिर देखते हैं कि आने की संभावनाएं क्या होती हैं। पूरे जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो जो कि आपका जो कलर का होता है, यानी कि क्या होता है, जो फूल का होता है, फिर पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, तो इन सब पत्तों को आप देख लीजिए, यानी कि जो 4 डिवाइस यानी कि 4 कलर के होते हैं, हर 4 कलर में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हर एक पत्ता कितने का होता है, 13 का पत्ता होता है, यानी कि आप जब फूल वाला पत्ता लेंगे तो वह टोटल कितना होगा, 13 पत्ता होगा। उसके बाद में ऐसे ही 4 पत्ते हुए तो 13 चौको 52 पत्ता, यानी कि एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो सिक्का जो उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो सिक्का है उछालने पर हेड आने की प्रायिकता लगा सकते हैं कि यह आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ताशे के पत्तों में से एक इक्का जो आने की प्रायिकता होगी वह क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 52 पत्तों में आप उसको जब करेंगे, फेंट कर उकरेंगे, तो उसको आने की संभावनाएं क्या होगी उसको निकाल लीजिए। उसके बाद में 1 से लेकर आप 9 तक जो संख्याएं 10 तक लिखिए। उसके बाद में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी उसे आपको निकालना है। समझ गए। उसके बाद में जो आपका होमवर्क रहने वाला है बच्चों, वह यह रहने वाला है नेक्स्ट स्टेप में कि स्टेप अपना जो पहला है वह इस पर ध्यान देते हैं कि एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसे क्या करें, आप हल करें अच्छे से, क्योंकि आप जब तक उनको देखेंगे नहीं, यहाँ से आप रिलेवेंट पॉइंट आप ले लीजिए। उसके बाद में वहाँ पर जाइए, आप एनसीईआरटी बुक में अपना एक्सरसाइज को हल कर दीजिए। उसके बाद में जो आपको पता नहीं होता है वह आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, उसका डाउट का सलूशन आपको 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। स्टेप 2 के बारे में हम बात करते हैं, जो परीक्षा दृष्टि के हिसाब से है कि सैंपल स्पेस जो है उसको बनाना हम कैसे सीखें। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है जो कि चैप्टर है वह है आपका संचय और क्रमचय। ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे अगला चैप्टर में। तो मिलते हैं जो कि अभी जो हमारा क्वेश्चन का जो सिलसिला रहेगा उसमें रिलेटेड रहेगा। तो क्या आपको कोई संदेह हो तो आप क्या करें, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी डाउट सेक्शन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर।